জমিয়ত উলামা হিন্দক আনুষ্ঠানিকভাৱে মই এতিয়াই বুঢ়াং। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम हिमंत बिश्वा शर्मा है। उनको मुस्लिम मुखालिफ समझा जाता है, मजहब इस्लाम के मुखालिफ समझा जाता है और अमली तौर पर वो अपने आप को मुसलमानों का विरोधी भी बताते हैं। वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि देखिए हमने मदरसों पर ताले लगा दिए। वो फख्र के साथ कहते हैं कि हम बांग्लादेशियों को बाहर निकाल फेंकेंगे। वो खुलेआम मुसलमानों की मुखालफत करते हैं और यहाँ तक भी लिखा हुआ और यहाँ तक भी सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, इस तरह की खबरें भी वायरल उनके ताल्लुक से हैं कि तकरीबन 50,000 असम की रहने वाली आवाम उनकी वजह से, उनके फैसलों की वजह से बेघर हो चुकी है। इस तरह का मवाद आपको मीडिया, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। लेकिन हाल ही में जमीयत उलमा हिंद के सदर, चाहे मौलाना अशरफ मदनी हो, मौलाना महमूद मदनी हो, या जमीयत उलमा हिंद के और बहुत सारे अरकान और यहाँ तक के विपक्ष में बैठे हुए और भी बहुत सारे नेता आम तौर पर हिमंत बिश्वा शर्मा को मुस्लिम मुखालिफ विरोधी मानते हैं और उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करने तक की भी बात करते हैं और उनको उनके ओहदे से मुस्तफी होने का भी ऐलान करते हैं कि ऐसे शख्स को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे शख्स को कोई सियासत करने का हक नहीं है, इसलिए कि इस शख्स के अंदर बहुत सारी नफरत है। इस तरह की बात कही गई जमीयत उलमा हिंद और अपोजिशन पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो ये बहरहाल बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हिमंत बिश्वा शर्मा को जब इसका इल्म हुआ तो बहरहाल हिमंत बिश्वा शर्मा ने अब बाकायदा एक ट्वीट भी किया है और इस पर एक तकरीर भी दी है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो जमीयत उलमा हिंद के सारे उलमा को मैं आसाम में भेज देता, इनको बांग्लादेश में, आसाम में बांग्लादेश में भेज देता, मैं इनको बांग्लादेश में भेज देता। तो बहरहाल अब उनका ये ट्वीट भी और उनका ये बयान भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन आम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा के ताल्लुक से आप क्या समझते हैं? और हाल ही में आपको बतला दूं कि जमीयत उलमा हिंद की तालीमी बोर्ड के ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तकरीबन ये 4 या 3 दिन चली और इसकी सदारत मौलाना अबुल कासिम नौमानी जो ताल्लुम देवबंद के मोहतमिम है उन्होंने फरमाई थी। और ये ऐलान किया गया था कि आइंदा मुस्तकबिल में तकरीबन 15 साल के अंदर अंदर हमें 1 करोड़ मुसलमान बच्चों को दीनी मकतब से जोड़कर उनको दीनी तालीम मुफ्त देनी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो वहां पर पास किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात पर भी जोर दिया गया कि जगह जगह जो हमारी मस्जिदें हैं, महल्ले के बच्चों को मस्जिद के मकतब से जोड़ा जाए ताकि हमारे बच्चों को दीन की बुनियादी मालूमात हो। इसलिए कि बहुत ज्यादा पॉइंट जरूरी है। इस्लाम के जो कलिमात हैं, जो हमारी नमाज है, हलाल हराम की तमीज़ है, छोटी छोटी अहादीस हैं, पाकी नापाकी के मसाइल हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की और दीन की जो बुनियादी मालूमात है वो इन मकातिब से हासिल हो सकती है। जामियात में जाने के लिए तो बहुत बड़े पापड़ पेरने पड़ते हैं, हर कोई जामियात में पहुंच भी नहीं पाता है, बड़े बड़े दीनी इदारों तक हर एक की रसाई नहीं, लेकिन महल्ले की मस्जिद तक हर एक बच्चे की रसाई मुमकिन है, हर एक बच्चे को लाया जा सकता है। लेकिन इन मकतबों को मुनज़्ज़म शक्ल में तामीर और मुनज़्ज़म शक्ल में तरतीब देने की बहुत सख्त जरूरत है। और अहले महल्ला को भी चाहिए कि इमाम साहब का ताउन करें, अगर मोहतिन साहब है तो मोहतिन साहब का ताउन करें और तकरीबन फीस 100-150 रुपए फीस के बांधे, इसलिए कि 1500-1500 रुपए हम स्कूलों में दे सकते हैं तो हम मस्जिद के इमाम साहब को भी दे सकते हैं। तो इससे इमाम साहब का भी माली ताउन अच्छा हो जाएगा और इस तरह से हमारे दीन की फरावानी और दीन की दावत और तबलीग में भी बहुत अहम किरदार हो जाएगा। तो बहरहाल इस फैसले को लेकर जमीयत उलमा हिंद के आप क्या कहना चाहते हैं? हिमंत बिश्वा शर्मा जो जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से नफरत अंगेजी फैला रहे हैं, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार फरमाएं। वीडियो को इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और वायरल करें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।